हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी जब किसी को देखते हैं बोलते हुए तो वह भी सोचते हैं कि यार हमको भी अंग्रेजी बोलना आ जाए, यार हमको भी अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, लेकिन उनको कोई सही तरीका नहीं बताता है, इसलिए उनको आता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो को देखिए, आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको समझाऊंगा जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ भी सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी लिख भी सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी बोलना सीखें। बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों, ध्यान से आपको बस इन वीडियो को देखते जाना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हम एक एक शब्दों को समझाएंगे कि सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इन्हीं सेंटेंस में किस तरीके से बोला जाता है, सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखते जाइए। तो सबसे पहला देखिए लिखा गया शब्द SUN, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो यस से दोस्तों स पढ़ा जाता है। अब यहाँ यू है तो बहुत सारे लोग इसे सुन पढ़ेंगे, लेकिन इसे सुन नहीं पढ़ा जाता है बल्कि सन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, सन। एस से हो गया स, यू का उच्चारण आ होता है और यन से न। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा सन। मतलब क्या होता है, सूरज होता है या सूर्य कह सकते हैं। ठीक है, सन मतलब सूरज होता है या सूर्य होता है। जैसे द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। ठीक है, तो सन मतलब क्या हो गया, सूर्य। देखिए हमने यहाँ पे साथ में इमोजी भी रखा है ताकि इन शब्दों को आपको समझने में आसानी हो और आप इन शब्दों को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ, याद कर पाएँ। ठीक है, अगला शब्द है MOON, तो यम से हो जाता है दोस्तों मौ। इस डबल ओ का उच्चारण हो जाता है बड़ा उ की मात्रा और यन से हो जाता है नौ। इसे पढ़ेंगे मून। मतलब क्या होता है, चंद्रमा। मून मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, मून मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, चंद्रमा। जैसे द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। द मून इज शाइनिंग इन द नाइट, चंद्रमा रात में चमक रहा है। ठीक है, तो मून का मतलब हो जाता है चंद्रमा। समझ गए ना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगला शब्द है STAR, तो यस से हो जाता है दोस्तों आधा सौ। टी से हो जाता है टॉ। इस ए से हो जाता है आ की मात्रा, आर से र। इसे पढ़ा जाएगा स्टार। STAR, स्टार मतलब क्या होता है, तारा होता है। स्टार मतलब तारा होता है। ठीक है, जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं, द स्टार इज ट्विंकलिंग। ठीक है, तो स्टार मतलब हो जाता है तारा। दोस्तों आपको सारे शब्द सिखाऊंगा, चाहे वह शब्द आपको आता हो चाहे वह शब्द आपको ना आता हो, क्योंकि अगर जो शब्द आपको आता होगा वह आपका रिवाइज हो जाएगा और जो शब्द आपको नहीं आता होगा वह आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है यस की वाई, तो यस से हो गया दोस्तों आधा सौ। इसके से हो जाएगा क और वाई का उच्चारण आई होगा। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा स्काई। मतलब क्या हो जाता है, आकाश या आसमान। ठीक है, स्काई मतलब आकाश या आसमान हो जाएगा। ठीक है, स्काई। जैसे द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला होता है या है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्काई मतलब आकाश। अगला शब्द है दोस्तों CLOUD, तो देखिए CL से आधा, C से आधा क, L से लौ। इस O और U का उच्चारण आउ और D से हो गया ड। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा क्लाउड। मतलब क्या होता है, बादल होता है। क्लाउड मतलब बादल होता है। ठीक है, जैसे द क्लाउड इज ब्लैक, बादल काले हैं। द क्लाउड इज ब्लैक, बादल काले हैं। ठीक है, द क्लाउड इज वाइट, बादल सफ़ेद हैं। द क्लाउड इज वाइट, बादल सफ़ेद हैं। अगला शब्द है दोस्तों RAIN, आर से हो जाता है दोस्तों रॉ। इस ए और आई से एक ही मात्रा और यन से हो जाता है नौ। इसे पढ़ेंगे रेन। मतलब क्या होता है, वर्षा। रेन मतलब वर्षा होता है। ठीक है, रेन। जैसे
इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। रेन मतलब क्या होता है? वर्षा, याद रखिएगा दोस्तों। सारे शब्द जो होते हैं अंग्रेजी के ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको सिखा रहे हैं। कहीं भी कहीं इन शब्दों का प्रयोग आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप सीखे रहेंगे तो आपका ऐसा नहीं है कि यह जो मेहनत है ये बेकार चली जाएगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। यह शब्द आपको कहीं ना कहीं प्रयोग में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, अगला शब्द है WIND। तो W से हो जाता है दोस्तों वाह। इस I से छोटी ई की मात्रा, N से हो जाता है आधा ना, D से ड। इसे पढ़ेंगे विंड, मतलब क्या होता है? हवा। विंड मतलब हवा होता है। ठीक है, जैसे द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। ठीक है, द विंड इज ब्लोइंग, तो विंड का मतलब हो जाता है हवा। ठीक है, अगला शब्द देखिए SNOW। तो SN से दोस्तों आधा सौ और न हो जाता है। ठीक है, इस OW से O की मात्रा, इसे पढ़ेंगे स्नो, मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। स्नो मतलब बर्फ होता है। ठीक है, जैसे देयर इज स्नो, यहाँ बर्फ है। देयर इज स्नो, यहाँ बर्फ है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं देयर इज नथिंग बट स्नो, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है FIRE। यप से हो जाता है दोस्तों फ। इस आई का उच्चारण आय हो जाता है RE से र। इसे पढ़ेंगे फायर, मतलब क्या होता है? आग होता है। फायर मतलब आग होता है। ठीक है, जैसे लिट दी फायर, आग जलाओ। लिट द फायर, आग जलाओ। ठीक है, तो फायर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? आग हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए क्या है। अगला शब्द देखते हैं, लिखा गया TREE। तो TR से दोस्तों आधा ट और र हो जाता है। ठीक है, ट हो गया नीचे र, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा ट्री। क्या पढ़ा जाएगा? ट्री, मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। ट्री मतलब पेड़ हो जाता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। दिस इज़ माई ट्री, यह मेरा पेड़ है। ठीक है, तो ट्री का मतलब हो गया पेड़। अगला शब्द है दोस्तों LEAF। तो यल से हो जाता है दोस्तों लॉ। इस ई और ए से बड़ी ई की मात्रा यप से हो जाएगा फ। इसे पढ़ेंगे लीफ, मतलब होता है पत्ती। लीफ मतलब पत्ती होता है। ठीक है, जैसे द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों ROCK। आर से हो जाता है रॉ। इस ओ का उच्चारण ओ, CK से क। इसे पढ़ेंगे रॉक, मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। रॉक मतलब चट्टान होता है। ठीक है, रॉक ROCK, रॉक मतलब बड़ा पत्थर होता है ना, उसको बोल सकते हैं रॉक। ROCK, रॉक। चलिए एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। SUN, सन मतलब सूर्य। MOON, मून मतलब चंद्रमा। STAR, स्टार मतलब तारा। SKY, स्काई मतलब आकाश या आसमान। CLOUD, क्लाउड मतलब बादल। RAIN, रेन मतलब वर्षा। WIND, विंड मतलब हवा। SNOW, स्नो मतलब बर्फ। FIRE, फायर मतलब आग। TREE, ट्री मतलब पेड़। LEAF, लीफ मतलब पत्ती। ROCK, रॉक मतलब चट्टान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। अगला शब्द है SAND। तो यस से हो जाता है दोस्तों 100। इस ए का उच्चारण अय हो जाता है। यन से आधा न और डी से ड। इसे पढ़ेंगे सैंड, मतलब होता है बालू। सैंड मतलब बालू होता है। जैसे देयर इज नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू ही बालू है। देयर इज नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू ही बालू है। ठीक है, अगला शब्द है SHIP। तो SH से हो जाता है दोस्तों आपका बड़ा श। इस आई से हो जाता है छोटी ई की मात्रा, और पी से हो जाता है प। इसे पढ़ेंगे शिप, मतलब क्या होता है? जहाज होता है। शिप मतलब जहाज होता है। ठीक है, शिप। जैसे बोल सकते हैं कि आई सा अ शिप इन द वाटर, मैंने पानी में एक जहाज देखा। आई सा अ शिप इन द वाटर, मैंने पानी में एक जहाज देखा। अगला शब्द है दोस्तों BOAT। बी से हो जाता है बा,
ओ से ओ की मात्रा ओ और ए से ओ की मात्रा टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा बोट। इस बोट का मतलब होता है नाव। देखिए जहाज जो होती है बड़ी होती है और नाव छोटी होती है, ठीक है। तो बोट, जैसे आई राइड इन आ बोट, मैंने एक नाव की सवारी की। आई राइड इन आ बोट, मैंने एक नाव की सवारी की, ठीक है। अगला शब्द है सी ए आर, सी से हो जाता है दोस्तों क, इस ए से आ की मात्रा आर से र, इसे पढ़ेंगे कार। इस कार का मतलब कार ही होता है, ठीक है, कार। जैसे आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है। आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है, ठीक है। तो कार मतलब कार ही होता है। अगला शब्द है बी यू एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बस। बी यू एस इसे पढ़ेंगे बस। बस मतलब क्या हो जाता है, बस हो जाता है, ठीक है। जैसे आई एम सिटिंग इन आ बस, मैं एक बस में बैठा हुआ हूँ। आई एम सिटिंग इन आ बस, मैं एक बस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगला शब्द है बी आई के ई, बी से हो जाता है दोस्तों ब। इस आई का उच्चारण आई और के ई से क, इसे पढ़ेंगे बाइक। मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है, लेकिन यहाँ तो साइकिल का इमोजी लगा हुआ है। बाइक मतलब गाड़ी होता है, साइकिल नहीं, ठीक है। बाइक, जैसे आई हैव आ न्यू बाइक, मेरे पास एक नई गाड़ी है। आई हैव आ न्यू बाइक, मेरे पास एक नई गाड़ी है। अगला शब्द है टी आर ए आई एन, तो टी आर से दोस्तों हो जाता है आपका ट्र। इस ए और आई से ए की मात्रा, एन से नौ, इसे पढ़ेंगे ट्रेन। मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी होता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू सिट इन आ ट्रेन, मैं एक रेलगाड़ी में बैठने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सिट इन आ ट्रेन, मैं एक रेलगाड़ी में बैठने जा रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है आर ओ ए डी, आर से हो जाता है दोस्तों र। इस ओ और ए का उच्चारण ओ की मात्रा डी से ड, इससे पढ़ा जाएगा रोड। मतलब हो जाता है सड़क। रोड मतलब सड़क हो जाता है, ठीक है। जैसे आई एम वॉकिंग ऑन दी रोड, मैं सड़क पर टहल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग ऑन दी रोड, मैं सड़क पर टहल रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है बी डबल ओ के, तो बी से हो जाता है दोस्तों ब। इसे डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा होगी या के से को, इसे पढ़ेंगे बुक। इसे बुक नहीं पढ़ना बल्कि बुक मतलब हो जाता है किताब। बुक मतलब किताब होता है, ठीक है। जैसे आई रीड्स आ बुक डेली, मैं किताब रोज पढ़ता हूँ। आई रीड्स आ बुक डेली, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो रीड मतलब हो जाता है पढ़ना, सॉरी बुक मतलब किताब। अगला शब्द है पी ई एन, तो पी से हो जाता है दोस्तों प, ई से हो जाएगा एक ही मात्रा और एन से न, इसे पढ़ेंगे पेन। मतलब क्या होता है, कलम होता है। पेन मतलब कलम होता है, ठीक है। जैसे आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं। आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों बी ए जी, तो बी से हो जाता है ब। इस ए से आई की मात्रा जी ई से ग, सॉरी जी से ग, इसे पढ़ेंगे बैग। मतलब क्या होता है, बस्ता होता है। बैग मतलब बैग भी कह सकते हैं या बस्ता। जैसे आई बॉट अ न्यू बैग, मैंने एक नया बस्ता खरीदा। आई बॉट अ न्यू बैग, मैंने एक नया बस्ता खरीदा। अगला शब्द है बी ओ एक्स, तो बी से हो जाता है दोस्तों ब। इस ओ का उच्चारण अ और यक्स से आधा क और स, इसे पढ़ेंगे बॉक्स। मतलब क्या होता है, डिब्बा। बॉक्स मतलब डिब्बा होता है, ठीक है। जैसे ब्रिंग दिस बॉक्स, उस डिब्बे को ले आओ। ब्रिंग दिस बॉक्स, उस डिब्बे को ले आओ, ठीक है। अगला शब्द है के ई वाई, तो के से हो जाता है दोस्तों क। ई और वाई से बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ेंगे की। मतलब हो जाता है चाबी। की मतलब चाबी होता है, ठीक है। जैसे वेयर इज़ द की, चाबी कहाँ है। वेयर इज़ द की ऑफ दिस रूम, इस कमरे की चाबी कहाँ है। वेयर इज़ द की ऑफ दिस रूम। अगला शब्द है एल ओ सी के, एल से हो जाता है लॉ। ओ का उच्चारण और सी के से क, इसे पढ़ेंगे लॉक। मतलब क्या होता है, ताला। लॉक मतलब ताला। जैसे माई लॉक इज़ ब्रोकन, मेरा ताला टूट गया। माई लॉक इज़ ब्रोकन, मेरा ताला टूट गया, ठीक है। अगला शब्द है बी ई डबल एल, तो बी से हो जाता है दोस्तों ब। ई से एक ही मात्रा, डबल एल से ल, इसे पढ़ेंगे बेल। मतलब होता है घंटी।
बेल मतलब घंटी होता है, ठीक है। जैसे रिंग द बेल, घंटी बजाओ, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। अगला शब्द है GIFT। जी से हो जाता है दोस्तों ग, आई से छोटी की मात्रा, एफ से आधा, फ टी से ट, इसे पढ़ेंगे गिफ्ट, मतलब होता है उपहार। गिफ्ट मतलब उपहार होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। SAND सैंड मतलब बालू, SHIP शिप मतलब जहाज, BOAT बोट मतलब नाव, CAR कार मतलब कार, BUS बस मतलब बस, BIKE बाइक मतलब गाड़ी, TRAIN ट्रेन मतलब जहाज, ROAD रोड मतलब सड़क, BOOK बुक मतलब किताब, PEN पेन मतलब कलम, BAG बैग मतलब बस्ता, BOOK बुक मतलब किताब, सॉरी BOX बॉक्स मतलब डिब्बा, KEY की मतलब चाबी, LOCK लॉक मतलब ताला, BELL बेल मतलब घंटी, GIFT गिफ्ट मतलब उपहार। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे। दोस्तों यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द था, ताकि हमने आपको समझा दिया, ताकि आप बड़े ही अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीख पाएँ। अगर आपको ये सारे शब्द समझ आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।